2-3 दिनों से लगातार मुझ पर गलत बयान दिया जा रहा है और मेरी छवि प्रतिष्ठा को खराब करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद और खेद का विषय है। स्कूल बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए होता है और इनको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा वातावरण देना स्कूल के शिक्षकों और स्कूल के प्रबंधन का सबसे बड़ा काम होता है। और मैं स्कूल प्रबंधन का प्रमुख होने के नाते सभी सदस्यों की सहमति से जो स्कूल और बच्चों के लिए बढ़िया होता है उस पर अपनी सहमति देता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैनेजर के द्वारा उसमें किसी भी तरह का सूचना में किसी भी तरह का ये नहीं दिखलाया गया था कि हम लोग के अभी के पूर्व प्रिंसिपल रिजाइन कर चुकी हैं और न्यू प्रिंसिपल का गठन होना है। इस तरह का किसी तरह का उसमें उल्लेख नहीं था जो सूचना गया था। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में चुनाव हुआ, मतलब मीटिंग हुआ केवल 10 से 15 मिनट में। उसमें 3 मेंबर एब्सेंट भी थे और हम लोग 2-5 और भी मेंबर एब्सेंट थे, लेकिन 3 मेंबर जो एब्सेंट थे उनका घर जाके साइन लिया गया। 2 इस तरह का गार्जियन थे जिनको अपना मतलब वो अपने हिसाब से रखा था, मेंबर बनाया था। वो 2 गार्जियन का कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है और उनको भी मेंबर में अपने हिसाब से रखा गया था। तो ये चीज़ हो गया और उसमें 10 मिनट का मीटिंग में केवल ये बोल दिया गया कि गुड़िया मैडम को आज से प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है, ये घोषणा करता हूँ, बस उतना हुआ है और उसके बाद मीटिंग खत्म हो गया। लेकिन मीटिंग का मेरे पास जो आया है उसमें इतना तरह का दिखाया गया है, आप सोच सकते हैं कि ये जो इतना पन्ना का मीटिंग का मेरे पास दिखाया गया कि ये मीटिंग हुआ, ये क्या 10 मिनट और 15 मिनट में संभव हो सकता है? ये 10 पेज का ये संभव नहीं हो सकता है। तो ये ऐसा ही फॉल्स था। इसके बाद हमको जब पता चला कि ये प्रिंसिपल एक नियुक्त कर दिया गया है मेरा बिना जानकारी के, उसमें क्या हुआ कि जो पहले पूर्व प्रिंसिपल थी वो सेक्रेटरी थी एसएमसी की और हम चेयरमैन थे, हम लोग भी दोनों उपस्थित नहीं थे उस समय। तो क्या इतना ज़रूरी था मैनेजर को, इतना क्या जल्दबाजी था कि एक इतना जल्दी से प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया? वो अपना हिसाब से अपने सुविधा के लिए, अपना मनमानी करने के लिए वो उस तरह से नियुक्ति किया था। अब ये नियुक्ति के बाद क्या हुआ कि हमको पता चला तो हम आए स्कूल में। जिस दिन स्कूल खुला उस दिन हम अनाउंसमेंट कर दिए कि जो पहले की वाइस प्रिंसिपल हैं वही अभी प्रिंसिपल इंचार्ज रहेंगी, अभी किसी तरह का कोई प्रिंसिपल का चुनाव सही प्रक्रिया से नहीं हुआ है। हम अनाउंसमेंट कर दिए, फिर खत्म हो गया। दूसरा तीसरा दिन वो आया, वो अनाउंसमेंट क्या किया कि 31 मार्च 2027 से स्कूल बंद होगा। सभी बच्चों के अनाउंसमेंट कर दिया और इस क्लास में भी जाके बोला कि अपना देख लीजिए, एडमिशन कहीं भी होता है करवा लीजिए, स्कूल बंद होगा, ये बोला गया। अब हम इसके बाद एक मीटिंग रखें जिसमें कि बहुत सारे जो उनका करीबी हैं वो उपस्थित नहीं हुए, उसको हम पोस्टपोन कर दिए। फिर एक नया डेट 5 तारीख का रखें, जो हम 7 दिन पहले ही हम सबको को सूचित कर दिए थे। व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीफोनिक के द्वारा, मेल के द्वारा सभी को हम दे दिए, सूचना दिए। तो उस मीटिंग में 5 तारीख को जो मीटिंग रखा गया उसमें पुराना जो एसएमसी का जो गठन हुआ था उसको हम लोग सब मिल के, उसमें हम लोग का पुराने एसएमसी का मेंबर भी थे जिसमें सेक्रेटरी भी थी, पूर्व प्रिंसिपल, हम भी चेयरमैन भी थे और भी 3-4 सदस्य भी थे और एक ऑनलाइन में भी थे मेंबर। डीएवी नागेश्वर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नीरज सर वो भी ऑनलाइन में थे, उनका भी सहमति लिया गया और जो पुराना एसएमसी को भंग किया गया। उसके बाद नए सिरे से एक नया कमेटी का गठन किया गया जिसमें हम लोग पूरा एकदम जो सिस्टमैटिक ढंग से होता है उस तरह से हम लोग एक समिति का गठन किए जिसमें गार्जियन सबको भी रखा गया है। मेंबर का समिति में गार्जियन को भी रखा गया है, टीचर्स को भी रखा गया है और हम भी उसमें हैं, चेयरमैन में हैं और जो मैनेजर पहले थे उनको मैनेजर में ही रखा गया है। और इस तरह से एक 16 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। उस गठन के बाद उसके पश्चात हम लोग एक नियुक्ति का प्रक्रिया चालू किए, प्रिंसिपल का नियुक्ति का प्रक्रिया। उसमें हम लोग बोले, सभी टीचर उपस्थित थीं, बोला गया कि आप लोग को अगर किन्हीं को भी प्रिंसिपल के लिए आवेदन देना है आप लोग भी दे सकते हैं। तो बाकी टीचर से नहीं आया, लेकिन जो हम लोग की वाइस प्रिंसिपल थी
तो पहले से उम्मीदवार थी ही, तो उनका बायोडाटा दिया गया था। उसमें हम लोग देखें, सभी को लगा कि ये पहले से स्कूल में पहले से कार्यरत है, वाइस प्रिंसिपल के लिए काम कर रही थी। 9 साल 10 साल से वाइस प्रिंसिपल में काम कर रही हैं। तो सभी का सहमति से, ये नहीं मेरा उसमें मर्जी नहीं है, सभी का सहमति, इसमें गार्जियन है, टीचर है, बच्चे हैं, सभी कोई है, सभी का मर्जी से वाइस प्रिंसिपल को ही प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। ये प्रक्रिया सारा हो गया, तो सिस्टमेटिक ढंग से ये खत्म हो गया। अब हम लोग का क्या है कि वो जो ये मैनेजर के द्वारा जो बोला गया था कि स्कूल बंद होगा, उसको लेके सभी शिक्षक में, बच्चों में थोड़ा गुस्सा था। वो हमको लेटर दिए कि सर ये ऐसा ऐसा है, सेक्रेटरी के द्वारा इस तरह से बोला गया है, सभी हमको दिए हैं, वो मेरे पास साक्ष्य है। और उनका मीटिंग का भी आप लोग देख सकते हैं कि उसमें किसी तरह का जिक्र नहीं था कि कोई भी प्रिंसिपल नियुक्ति होगा या तो वो रिजाइन की है। अब ये हो गया है। अब हम मेरे पास एक संज्ञान में आया टीचर्स के द्वारा, सभी टीचर्स के द्वारा, कि गुड़िया मैडम, जिनको वो पहले प्रिंसिपल बनाए हैं, तो गुड़िया मैडम के द्वारा बोला गया था कि अनुज सर का साइनिंग अथॉरिटी हम लोग खत्म करवाएंगे, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो काम करने का मतलब है कि सोसाइटी एक नया ये सब डाला हुआ है, हमको पता चला है, जिसमें मेरा नाम नहीं है। तो वो सोसाइटी सब तैयार कर रहा है, पेपर दिया हुआ है निबंधन कार्यालय में, हम लोग को जैसा पता चल रहा है, तो उसे मेरा नाम हटाया जाएगा। इस तरह से उस सबका प्लानिंग था। इसी वास्ते वो मैनेजर जबरदस्ती का, वो जो गुड़िया मैडम है, उन्हीं को प्रिंसिपल के लिए अड़ा हुआ है कि हम लोग दोनों मिलके ये काम करेंगे। बस ये सूचना हमको देना था। और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो चुनाव हुआ है एसएमसी का गठन, वाइस प्रिंसिपल जो पहले से थी, इनको पूरा अनुभव है, स्कूल को देख रही इतना सालों से, सारा चीज़ जानती हैं, गार्जियन भी जान रहे हैं, बच्चे भी जान रहे हैं, सभी टीचर भी जान रहे हैं अच्छी तरह से, और सबको मतलब ये मर्जी से हुआ है। तो मेरा भी वही मर्जी है, जब सब कोई का मर्जी है तो हम भी उसी में हैं। तो सही है। दूसरी जो कमेटी है उसी का अपोज करेंगे, मामला तो वहीं पे रह जाएगा। कहाँ कमेटी, वो तो भंग कर दिए ना, वो तो भंग हो गया, सर्वसम्मति से भंग हुआ वो। मैडम जो हम तो बतलाएं, उनका नियुक्ति ही गलत है। वो आप दावा नहीं करेंगे? नहीं, करना ही नहीं चाहिए, उनका नियुक्ति गलत है। एक मैनेजर का क्या ये राइट बनता है कि वो अकेले, जिस मीटिंग में सेक्रेटरी भी नहीं है और चेयरमैन भी नहीं है, तो अकेले मैनेजर कैसे नियुक्त कर सकता है कोई प्रिंसिपल को? सचिव नहीं है, राजकुमार जी भी नहीं है किसमें? आज की मीटिंग में। वो तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं ना। तो वो है कि नहीं आपके इसमें क्या चीज? जो एसएमसी बनाया हाँ, है? एसएमसी में है, मैनेजर है, मैनेजर है। मैनेजर रखा गया उनको, जो पहले पोस्ट था वही है। वो आदमी का सहमति है, प्रिंसिपल के रूप में मानते हैं। वो तो बोलते हैं कि पहले जो, देखिए वो पहले वाला एसएमसी का, वही अपना जो मीटिंग रखे थे, वो उसी को जबरदस्ती में अड़े हुए हैं, जबकि उसमें सेक्रेटरी भी नहीं है और चेयरमैन भी नहीं है। तो आप अपने सोच सकते हैं कि उसमें क्या इतना क्या जरूरी था कि नियुक्ति हो गया, अगला मीटिंग भी तो हो सकता था जिसमें हम लोग उपस्थित रहते और जानकारी भी रहता कि हाँ प्रिंसिपल का नियुक्ति करना है। प्रिंसिपल का इनको नियुक्ति किया, लेटर आप दिखाइए। मैडम लेटर दिखा दीजिए। लीज का, जमीन का लीज का, तो उसमें हम दिखाना चाहते हैं कि वो लीज का पेपर मेरे पास है, उसमें 2051 तक वैलिड है ये। तो वो कैसे बोल देते हैं कि लीज का ख़त्म हो गया। एक बार जो हो जाता है एग्रीमेंट, वो क्या मतलब, जैसे ये इनका फादर इनको लीज किए, फादर एक्सपायर कर गए, तो क्या ये लीज क्या रद्द हो जाता है? जो लीज पीरियड है वो तो रहेगा। तो वो दिखाते हैं कि लीज पीरियड खत्म हो गया, अब स्कूल बंद होगा। तो आप ही बताइए क्या सही। आप लोगों का जो ये चल रहा है, स्कूल में पढ़ाई के लिए होता है, तो आप लोग का पढ़ाई के बीच में जो ये मामला सिर्फ प्रिंसिपल नियुक्ति को लेकर है कि ये आपसी वर्चस्व का लड़ाई? केवल प्रिंसिपल का नियुक्ति को लेके है, बस। हम बतलाए ना कारण के क्यों अड़ा हुआ है, बस वही कि हमको सोसाइटी से निकालना है और कुछ नहीं। साइनिंग अथॉरिटी खत्म करवाना है ताकि स्कूल उसका हैंड में होगा, फिर मनमानी करेगा अपना, बस यही है। हमको लगता है कि सबसे पहला दावेदार भी होता है वाइस प्रिंसिपल। एकदम वही सभी का कहना है, वही सभी का कहना है कि अगर प्रिंसिपल एब्सेंट रहे तो उसके अगेंस्ट में वाइस प्रिंसिपल ही देखते हैं। बिल्कुल, हाँ एकदम बिल्कुल वही है।
vice principal has the कल जो पेपर She is only का मामला बताया कि पेपर ऐसे है जमीन का आदिवासी जमीन है। आदिवासी जमीन आप देख सकते हैं, ये जो है ना, यही है। लगातार आप पेपर देख सकते हैं ना, हम तो दिखा रहे हैं पेपर, आप देख लीजिए। आप देख, कहीं आप दोनों में कहीं अध्यक्ष सचिव में मनमुटाव है जिसकी वजह से ये सारी खामियां निकल कर सामने आ रही है। ऐसा कोई बात नहीं है, बस नियुक्ति लेके ही आप देख सकते हैं पेपर, जमीन का पेपर हम दिखा रहे हैं ना, आप देख लीजिए जनरल है कि क्या है, आप देख लीजिए इसको, है ना, प्रूफ है ना, ऐसे बोलने से तो। स्कूल में 2013 से काम कर रही हूँ। 2017 से मैं वाइस प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पे कार्यरत रही हूँ। तो 5 तारीख की एसएमसी की मीटिंग में मुझे सर ने नहीं, सर सहमति से, एसएमसी के सभी मेंबरों की सहमति से मुझे प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। एक्चुअली 7 तारीख को जो मीटिंग में मैनेजर सर ने बुलाई थी, उसमें 10 मिनट की मीटिंग में इवन किसी भी उम्मीदवारों की चर्चा नहीं की गई। इवन मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ ही, साथ ही साथ अन्य पीजीटी टीचर जो वेल क्वालिफाइड हैं, यहाँ बहुत सालों से कार्यरत हैं, उन पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। इवन उनके पहले से ही मुझे ये बोला जा रहा था, आपसे नहीं हो सकेगा राखी मैम, आप नहीं कर पाइएगा, तो हम एक ऐसी लेडी को बनाएंगे जो लड़ सके, जो सब कुछ कर सके। तो मुझे भी ऐसा लगा शायद इतनी डिमोरलाइज हो रही हूँ, मुझे और कोई का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस एसएमसी की मीटिंग में मैंने भी साइन कर दिया था। लेकिन जैसे ही 15 तारीख को स्कूल ओपन हुआ, गुड़िया मैडम प्रिंसिपल के रूप में अपने जगह पे थी, तो हम सब टीचर चाहे खुशी हो या दुखी हो, इवन हम लोग सब उनको वेलकम करने चले गए। उसी जस्ट वेलकम के दौरान में ही उन्होंने 5-7 टीचर का नाम को नॉमिनेट करके कहा, ये इस डेजिग्नेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ये होते हुए भी पीजीटी पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसे करके उन्होंने किसी टीचर को पॉइंट आउट किया। तो इससे सारे टीचर बहुत ही गुस्सा में थे, ठीक है, गुस्से से उनके चैम्बर से निकले, थोड़ा हमारे में बातचीत भी हो गई। फिर जब सर, अध्यक्ष महोदय सर हमारे से मीटिंग करने आए कि मुझे पता चल रहा है कि गुड़िया मैडम जो क्लास 5 की क्लास टीचर है, CSPRT टीचर, उनको प्रिंसिपल बनाया गया है, क्या सभी टीचर इनसे सहमत हैं? किसी टीचर ने भी हाथ नहीं उठाया। तो फिर सर ने कहा कि बाय लॉज एक वाइस प्रिंसिपल को ही प्रिंसिपल का पोस्ट में जाना चाहिए, तो क्या हम अगर राखी मिश्रा को प्रिंसिपल बना रहे हैं तो आप सब सहमत हैं? और सभी टीचरों ने उस पर हाथ रेज कर दिया। तो उसके बाद से फिर सर ने और सभी टीचर, इवन सभी बच्चे, जैसा कि पहले ही प्रिंसिपल उन्हें बना दिया गया था गुड़िया कुमारी को, तो सभी बच्चों के में ये मैसेज भी जा चुका था। बहुत सारे बच्चे बार-बार फ़ोन करके क्लास टीचर्स को कह रहे हैं कि सर मैम गुड़िया मैम को बना दिया गया है, मैम गुड़िया मैम को क्यों बना दिया गया? इवन बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों की तरफ से भी आना शुरू हो गए। क्या वो प्रिंसिपल बनाने में है क्लास 5 की टीचर को, बस यही मेन दिक्कत है। टीचर इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि बच्चों को ठीक से स्टेटमेंट नहीं ले पढ़ा लीजिए, पा रहे हैं सर, गार्जियन से भी ले नहीं पढ़ा लीजिए। पा रहे हैं सर। बहुत ज्यादा बच्चों से अगर पूछा जा रहा है कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, आज क्या मिला, कुछ भी नहीं बच्चे बता पा रहे हैं, क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों का बात चल जाएगा। हम लोग का जो अभी इन्वायरमेंट है ना, 20-30 सेकंड तो स्कूल के द्वारा ही जो हाँ, बट हम लोग को एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए ताकि हम लोग इजीली पढ़ा सकें। अब ये एनवायरनमेंट हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग राखी मैम को बस इसलिए सजेस्ट करें क्योंकि वो स्मूथली चला सकती है, उन्हें सब कुछ पता है, आइडिया है, इसलिए तो हम लोग चाह रहे बस अब सेफ हो जाए स्कूल और चुपचाप हम लोग शांति से जैसे पढ़ाना चाहते हैं वैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों का बोर्ड्स है, हम लोग के ऊपर भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा।